खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे, आमीन। तो मेरी बहनों कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 2400 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस राही जमीन की सबसे पाक और मुकद्दस जमीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुष्ट और सामने वाली दीवार की तरफ रुक करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे, जैसा कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शे बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब पर पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमा तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है, जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है, जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिसमें काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर
मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा, जिन पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1 करोड़ 24 लाख रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगमरमर का है। ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबादत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढाप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर है। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखी हुई है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं लगी है और न ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। तो मेरी बहनों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत उमर बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनवाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया, तो जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबुवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त के कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अमर वह मुकदमी खड़े हुए कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम न रह जाए। इसलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिरने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार न हुआ। किसी की भी हिम्मत न हुई कि वो काबा को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हज़े अस्वद से यानी के काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। तो मेरी बहनों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके।
और छत का काम बीच में ही आधा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबे को शहीद किया और फिर उसी पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का ही काबा है। तो मेरी बहनों, काबा शरीफ उसी टाइम का तामीर किया गया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।